जो एनर्जी मैंने क्रिएट की और रेडिएट की वो है कर्म। कर्म मतलब सिर्फ बिहेवियर नहीं होता, कर्म मतलब थॉट वर्ड बिहेवियर, बिकॉज इट्स एनर्जी। नो, आई क्रिएट माई थॉट्स, माई वर्ड्स, माई बिहेवियर, दैट इज कर्म। अपना हाथ ऐसे करें और एक बॉल पकड़ें अपने हाथ में। अब आपके पास कंप्लीट पावर है, आप अपना कर्म क्रिएट करने वाले हैं। सामने एक दीवार है, आपकी चॉइस है आपको कितनी स्पीड पर, किस एंगल पर, कैसे ये बॉल फेंकनी है, ये कंप्लीटली आपकी चॉइस है। अभी फेंक दीजिए, फेंकिए सामने वाली दीवार पर। सबने फेंका? सबने अलग अलग तरह से फेंका। किसी ने ऐसे फेंका, किसी ने ऐसे फेंका, अलग अलग तरह से फेंका। अब ये एक साइंस है कि जो आप बॉल फेंकते हैं वो सामने टच होती है और फिर वो टर्न होकर वापस आपके पास आती है। राइट बात है? ये साइंस है, ये कोई मिरेकल नहीं है, इट्स प्योर साइंस कि जो मैंने फेंका है वो वापस मेरे पास आएगा। तो जो जन्म पत्री है आपको वो ये बताती है कि आपके पास कौन कौन सी बॉल्स वापस आने वाली है, और वो इसलिए वो बता पाती है क्योंकि आप वो बॉल ऑलरेडी फेंक कर आए हैं। हम अगर किसी फिजिशियन को यहां बुलाएं और हम कहें इन्होंने बॉल ऐसी फेंकी थी, अब वो बॉल वापस कैसे आएगी, वो एग्जैक्ट बता देगा। वो कहेगा इस डायरेक्शन में फेंकी थी, इस स्पीड पे फेंकी थी, तो इस डायरेक्शन में आएगी और इस स्पीड से वापस आएगी। साइंस है। लेकिन अब हमें ये तो पता चल गया कि कौन सी बॉल वापस आने वाली है, इसलिए वो जन्म पत्री हमें बताती है ये ऐसे होगा, इस साल में ऐसे होगा, इस साल में ये होगा। क्या होगा वो बता सकती है, मतलब कौन सी बॉल आने वाली है वो बता सकती है। लेकिन मेरा भाग्य उस पर डिपेंडेंट नहीं करता कौन सी बॉल आने वाली है। जो आने वाली है वो तो आने वाली ही है। लेकिन जब आपके जीवन में कोई बात आती है, इमीडिएटली आप एक नया कर्म करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप खड़े होंगे एक मिनट सिस्टर, सेकेंड रो। हाँ, एक मिनट खड़े हो जाओ, नथिंग, आपको कुछ करना नहीं है, डोंट वरी। नाउ लुक एट दिस, यहाँ 1500 लोग बैठे हैं। शी इज गोइंग टू सडनली स्टैंड लाइक दिस, और सबके सामने इसने मुझे बहुत रूडली, बहुत बुरा भला कुछ कहना है। मेरे लिए वो बॉल कहाँ से आ रही है? मेरी कुर्सी पर बैठिएगा। शी इज गोइंग टू से समथिंग टू मी वेरी रूड, वेरी वेरी रूड इन फ्रंट ऑफ सो मेनी पीपल। मेरे लिए वो बॉल कहां से आ रही है? सामने से आ रही है। फर्स्ट क्वेश्चन, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? आंसर, मेरे साथ ऐसा, क्योंकि हमारा माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि नहीं जब भी कोई बात आती है, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ इन्होंने ऐसा क्यों किया। बॉल कौन से डायरेक्शन में आ रही है? ये, एंड माय माइंड इज सेइंग ये बॉल ऐसे क्यों आ रही है। प्लीज आप आंसर दीजिए। पक्की बात? पक्की बात? इसका मतलब इस डायरेक्शन में कुछ आ नहीं सकता जब तक इस डायरेक्शन में फेंका नहीं था। अपने जीवन में आने वाली सारी बॉल्स देख लीजिए और अपने मन को ये क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसने ऐसा क्यों किया। वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल द बॉल्स विच आर ऑन द रिटर्न जर्नी। कुछ भी जो हमारी तरफ ऐसे आ रहा है वो इसीलिए आ रहा है क्योंकि वो पहले ऐसे गया था। जब वो गया था तो वो कर्म है, जब वो आ रहा है तो वो भाग्य है। अभी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट तो अब है। एक मिनट। जैसे ही वो मेरे साथ ऐसा कुछ करेंगी, कुछ बोलेंगी सबके सामने, विल आई थिंक समथिंग? यस। विल आई से समथिंग? विल आई बिहेव इन अ सर्टेन वे? वो क्या है? व्हाट आई डू नाउ, वो क्या होगा? वेरी गुड, इसको यहां फिट कर लेना परमानेंटली। जो वो कर रहे हैं वो बॉल है जो वापस आ रही है। क्यों आ रही है? क्योंकि मैंने कभी पहले फेंकी थी। क्या ये बॉल मेरे कंट्रोल में है?
क्या ये बॉल मेरे कंट्रोल में है? मेरे कंट्रोल में कब तक थी? जैसे आपने वो बॉल फेंकी ना अभी सामने, वो आपके कंट्रोल में कब तक थी? जब तक वो आपके हाथ में थी। जैसे ही वो आपके हाथ से निकल गई, आपका कंट्रोल इज ओवर। उसके बाद वो सामने से हिट करेगी और वापस आएगी। जब वो बॉल वापस आ रही है, कैन यू चेंज इट? लोगों को चेंज करना बंद करें। लोगों को गलत बोलना बंद करें। वो आपको वही भेज रहे हैं, वो आपको वही दे रहे हैं जो हमने कभी ना कभी उनको दिया था। वो बात में देखेंगे कब और कैसे। इंपॉर्टेंट है, पावर इज नॉट हियर। लेकिन अब मैं इनके लिए कैसा सोचूंगी, कैसा फील करूंगी और कैसा बोलूंगी, क्या वो मेरे कंट्रोल में है? टोटली मेरे कंट्रोल में है। यस। तो मेरा फोकस किस पर होना चाहिए? मेरा फोकस किस पर होना चाहिए? लेकिन मेरा फोकस होता किस पर है? और फिर हम क्या कर देते हैं, क्योंकि यहां से गलत बॉल आ रही है, हम इमीडिएटली कौन सी बॉल फिर से क्रिएट कर देते हैं? गलत। तो मेरे पास कौन सी ऑप्शंस है गलत बॉल क्रिएट करने की? व्हाट वुड आई डू जब वो मेरे लिए इस तरह से बुरा बोलेंगी? व्हाट ऑल कैन कर्मा कैन आई डू? 1 2 3 क्या कर्मा कर सकते हैं जब हमारे साथ कोई गलत बिहेव कर रहा है? पहले, वो जितना बुरा बोले मैं भी उतना बुरा बोलूं। दूसरा, मैं उससे भी ज्यादा बुरा बोलूं। नहीं करूं? अच्छा। तीसरा, मैं कुछ नहीं बोलूं, सिर्फ बुरा फील करूं। नेचुरल है ना? अगर मैंने बुरा फील किया लेकिन कुछ नहीं बोला, तो कौन सी बॉल जा रही है? मैंने कुछ नहीं बोला लेकिन मैंने सिर्फ बहुत बुरा फील किया, तो कौन सी बॉल जा रही है? वो भी नेगेटिव ही जा रही है। तो फिर मैं क्या करूं अब? अब मैं क्या करूं? देखो, ये आंसर आपको देना पड़ेगा। एंड मुझे राय देते देते साथ साथ अपने भी लोगों को देख लो जो आपको बॉल फेंक रहे हैं। लाइफ इज सो सिंपल ना। जीवन बहुत सिंपल है, इतना सिंपल है। लेकिन हम क्या कहते हैं, उन्होंने ऐसा किया, क्यों नहीं मुझे बुरा लगेगा? उन्होंने ऐसा किया, क्यों मैं चुप रहूं? उन्होंने ऐसा किया, मैं ही झुकूं? तो फिर क्या हो जाता है? नेगेटिव बॉल आ रही है। क्यों आ रही है? क्योंकि मैंने पहले फेंकी थी, और जैसे ही वो नेगेटिव बॉल आई, मैंने फटाफट से 10 और भेज दिए। और फिर मैंने सिर्फ उनकी तरफ नहीं भेजी, फिर मैं आपकी तरफ आई और मैंने बोला, पता है उसने क्या किया? फिर उनके पास गई, मालूम है उसने आज क्या किया? तो थैंक यू, एक बॉल आ रही थी, मैंने उस समय अटेंशन नहीं रखा, तो मैंने इन रिटर्न कितने और नेगेटिव कर्म क्रिएट कर लिए। और क्योंकि मैंने इतने सारे और नेगेटिव बॉल भेज दिए हैं, तो भेजते समय ही मैंने अपना भाग्य लिख दिया है। क्योंकि जो मैंने अब भेजा है वो भी वापस, जो मैंने अब भेजा है वो भी वापस आने वाला है। जन्म पत्री क्या है? जन्म पत्री मुझे ये बताती है कि वो मेरे साथ क्या करने वाली हैं। जन्म पत्री मुझे ये नहीं बता सकती कि मैंने अब इन रिटर्न उनके साथ क्या करना है। वो हमें आध्यात्म बताता है, धर्म बताता है कि तुम्हारे जीवन में कोई बात आएगी, तुम्हें उसको कैसे रिस्पॉन्ड करना है। तो कौन सी साइंस इंपॉर्टेंट है? कौन सी बॉल्स आ रही है या कौन सी फेंकनी है? तो मुझे जानने की जरूरत ही नहीं है कौन सी आने वाली है। मुझे जानने की जरूरत ही नहीं है कौन सी आने वाली है। मेरा पूरा फोकस किस पर होना चाहिए? अब सपोज हम इस प्रोग्राम में आने वाले थे और 1 घंटा पहले किसी ने हमें बताया आज स्टेज पे ना कुछ गड़बड़ होने वाली है, प्रेडिक्शन। तो मैंने तो हर चीज को ऐसे ही देखते रहना है, कौन सी चीज टूटने वाली है, कौन सी चीज गिरने वाली है, कहीं मेरी कुर्सी तो नहीं टूटने वाली है, कहीं माइक तो नहीं बंद होने वाला। क्योंकि आने वाले ने ये नहीं बताया था कि लाइट टूटने वाली है, उन्होंने बोला आज कुछ गड़बड़ होने वाली है। क्योंकि वो उतना ही बता सकते हैं, वो साइंस उतनी है।
अगर हम सोचते रहते क्या गड़बड़ होने वाली है, कौन गड़बड़ करने वाला है, क्या होने वाला है, क्या होने वाला है, उतने में उतनी देर में ही वो शक्ति खत्म हो जाती, और जब वो लाइट एक्चुअली गिरती तब तक तो उसका सामना करने की ताकत ही ना होती। डू नॉट फोकस ऑन व्हाट इज गोइंग टू हैपन टू यू, फोकस ऑन हाउ यू आर गोइंग टू बी व्हेन एनीथिंग हैपेंस टू यू। इवन अगर कोई हमें बताता है कि आपका ये साल बहुत भारी है, वो राइट बोल रहे हैं, वो साइंस राइट है, लेकिन वो ये हमें बोल सकते हैं कि ये साल भारी है डिपेंडेंट ऑन कितनी बड़ी बात मेरे सामने आने वाली है। लेकिन जीवन भारी और हल्का, मुश्किल और सहज इस बात से नहीं होता कि कौन सी बात आने वाली है, वो इस बात से होता है कि जब वो आती है तो हम उस बात का सामना कैसे करते हैं। आपके सामने बड़ी से बड़ी बात आ जाए लेकिन आप लाइट रहे, पावरफुल रहे, तो कोई भोगना नहीं। आपके सामने छोटी सी बात आ जाए और आप परेशान हो जाएं तो वो बात आपके लिए बहुत भारी होती है। तो पावर कहाँ है? पावर कहाँ है? प्रेजेंट कर्मा में, नॉट इन द पास्ट कर्मा। तो अपने पास्ट कार्मिक अकाउंट को नहीं चेक करना, सिर्फ समझ रहना कि जो भी मेरे साथ सामने से हो रहा है वो कभी ना कभी, यस जी, कभी ना कभी मैंने किया था। तो ब्लेम किसी और पर नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, जिम्मेवारी कि ये मेरा कर्म है।